एवरीवन, मैं हूं बीके चौधरी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के भूगोल से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला। इस श्रृंखला में विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आइए आरंभ करते हैं। हमारा सीरीज पर जो पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं श्रीलंका की स्थिति कहां पर है। ये जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये श्रीलंका है और यहाँ पर इस द्वीप के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को घुमा करके कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट जो यहाँ पर शेयर करता है इस बाउंड्री को, तो यहाँ पर तमिलनाडु है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है। लेकिन इसने यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है आपका, तो वो होगा आपका जो है रामेश्वरम। जी हाँ, रामेश्वरम इज द करेक्ट आंसर। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर जो श्रीलंका है और यहाँ पर जो भारत, यहाँ पर जो खाड़ी है, जो बे है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पाल्क स्ट्रीट। जी हाँ, पाल्क स्ट्रीट यानी कि पाक स्ट्रीट। पाक स्ट्रीट क्वेश्चन पूछा गया है बार बार एग्जाम में कि पाक स्ट्रीट कहां पर स्थित है। तो पाक स्ट्रीट जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, जो हमारा भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और कितने देश आते हैं? कितने देश आते हैं और कौन कौन से देश आते हैं, ये भी देखना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश, हमारे जो है 5 देश आते हैं। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? ये आपका इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इधर नेपाल हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया और यहाँ पर हो गया बांग्लादेश, और इसके साथ साथ एक हो गया आपका भारत। तो कितने हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5। जो 5 कंट्रीज हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये जो हमारा एशिया है, एशिया का दक्षिणी भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। क्वेश्चन है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा है इसने, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? देखिए, भारत में जो है एक ही मरुस्थल है और जिसका नाम है थार मरुस्थल। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका कहां पर? ये राजस्थान में स्थित है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, राजस्थान में इसका अधिकतम पार्ट है, लेकिन इसका कुछ भाग गुजरात में भी स्थित है। इसका कुछ भाग गुजरात में भी स्थित है, यानी कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों में थार मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना है इसका जो 90% जो भाग है, 90% भाग कहां पर है? वो राजस्थान में है। थार मरुस्थल का 90% भाग कहां पर है? वो आपका राजस्थान में है। और राजस्थान में ही थार मरुस्थल का सबसे गर्म क्षेत्र जो है भारत का जैसलमेर पड़ता है। जी हाँ, सबसे गर्म क्षेत्र जो है भारत का जैसलमेर कहां पर स्थित है? जैसलमेर ये आपका राजस्थान में ही स्थित है, जो कि भारत का सबसे गर्म क्षेत्र है। और अभी आपको बता दें, करंट में यहीं पर जो है एक भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन यानी कि जो है एक लगभग जो है काफी बड़ा एरिया जो है वो जो है थोड़ा नीचे जो है धंसा है पृथ्वी का, ठीक है ना, राजस्थान में। और वही राजस्थान के कहां पर? इसी में कहां पर? बाड़मेर जिला कहां पर है? जैसलमेर के पास में ही, तो वहां पर जो है वो नीचे धंसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा हमारा, देखिए स्क्रीन पर, ये है दक्षिण गंगोत्री क्या है?
भाई इसको देख लेते हैं। ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री, जी हाँ, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्या ये भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो हमारा जो गंगोत्री है, गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक शोध संस्थान है। अंटार्कटिका है कहां पर, ये देख लेते हैं। और क्या है अंटार्कटिका? देखिए, जो हमारा जो पृथ्वी है हमारी, इस पर अंटार्कटिका, ये आपको जो आर्टिक है और ये यहाँ पर जो है अंटार्कटिक, जो है आपका जो साउथ पोल है, जो साउथ पोल है आपका, जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर इसके पास में ये अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है ना, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। इसलिए हमारी पृथ्वी पर जो टोटल कॉन्टिनेंट है उनकी संख्या 5 है। 5 कॉन्टिनेंट्स है हमारी पृथ्वी पर, और उनमें से एक है अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। जी हाँ बच्चों, ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो हमारे ध्रुव हैं, पोल्स हैं, उन पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। और यहाँ पर जो है जो वनस्पति है, मॉस और लाइकेन जैसी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर मॉस और लाइकेन जैसी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है, जो भारत के शोध संस्थान हैं, तो वे हैं कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो है दक्षिण गंगोत्री है, और एक है आपका मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये भारत के जो है शोध संस्थान कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। एक रोचक तथ्य और बता दें, जो हमारे पोल्स हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। और यहाँ पर बर्फ के इतने भंडार हैं, यदि ये सारी बर्फ एक साथ मेल्ट हो जाए तो हमारी पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जी हाँ, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अब न्यू मूर द्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। न्यू मूर द्वीप कहां पर है? क्या ये अंडमान सागर में है, क्या ये अरब सागर में है, या मन्नार की खाड़ी में है, या बंगाल की खाड़ी में है? न्यू मूर द्वीप, जी हाँ, न्यू मूर द्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जो है कहां पर स्थित है? ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कहां पर है बंगाली खाड़ी? देख लेते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। इधर ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर आपका है अरेबियन सी। इधर कौन सा है आपका? ये है आपका अरेबियन सी। जो बे ऑफ बंगाल के उत्तर भाग में, यहाँ पर उत्तरी भाग में, यहाँ पर न्यू मूर द्वीप स्थित है। न्यू मूर द्वीप और किस किस के बीच में है ये भी ध्यान रखना। जो न्यू मूर द्वीप है ये बंगाली खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये देखिए, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। कहां पर है न्यू मूर द्वीप? न्यू मूर द्वीप देखो यहाँ पर होगा आपका न्यू मूर द्वीप। ये आपका जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पर होगा न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप यहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर होगा आपका। ये कहां पर होगा? यहाँ पर आपका न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? भाई लक्षद्वीप समूह को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और इसने पूछा है उनमें से, ये इनमें से कौन सा एक द्वीप है? उसको हटा दिया है इन्होंने। न तो लक्षद्वीप का ऑप्शन दिया है और न ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ऑप्शन दिया है। लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप हैं और आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं। लेकिन इसने उनमें से ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर आप इसमें कैसे देखेंगे कि इनमें कौन सा सही है? देखिए,
इसका जो आंसर होगा, ये मैं आपको पहले भी पहली वीडियो में बता चुका हूं, दीव। जो दीव क्या है, दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है। और एक क्वेश्चन और याद रखना बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पांडिचेरी का नाम यहां पर जैसे आया है, वह क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। भारत का अकेला केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो वो कौन सा है, वो पांडिचेरी ही है। पांडिचेरी का फैलाव 3 राज्यों में, कौन कौन से 3 राज्य हैं, ये भी आपका जो है आपको याद रखना है। कौन कौन से राज्य है भाई, नंबर 1 केरल राज्य में होगा, केरल, और दूसरा आपका तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु, और एक जो है तीसरा जो इसका फैलाव होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना। यहां पर क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि पांडिचेरी जो राज्य है, जिसको आज के समय में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसका फैलाव कौन कौन से राज्य में नहीं है या कितने राज्यों में है। तो ऑप्शन में तीनों को देगा और नीचे ऑप्शन में देगा ये सभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है आपके जो है टीचर्स एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में भी कई बार रिपीट हुआ है। अब ये तो सभी जानते होंगे कि काला पानी की जेल कभी पहले हुआ करती थी ब्रिटिश काल में, ठीक है। तो काला पानी की जेल वो कहां पर स्थित है ये देखना है। तो वो आपकी कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यदि ये ऑप्शन वो अलग अलग करके दे देता है आपको गुमराह करने के लिए, ऑप्शन में अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग दे दिए, तो जो सही होगा आंसर आपका वो होगा अंडमान, अंडमान, ठीक है। तो अंडमान में स्थित थी, क्या थी ये, स्वतंत्रता से पहले कौन सी जेल थी, ये थी काला पानी की जेल। जी हाँ, काला पानी की जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। भारत के अधिकार क्षेत्र में कितने द्वीप आते हैं, यहाँ पर 204 द्वीप आते हैं। जी हाँ, 204 द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में। और जो अंडमान निकोबार है, इसका ऊपर का भाग अंडमान और नीचे का भाग कहलाता है निकोबार। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। और जो है एक बात और ध्यान रखना है, जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कौन से पार्ट में स्थित है, तो वो अंडमान में स्थित है। और अंडमान में कहां पर, मध्य अंडमान में। जो आपका अंडमान है इसको 4 भागों में बांटा गया है और निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है, यह भी ध्यान रखना। और निकोबार का जो दक्षिणतम भाग है उसे कहा जाता है, बिल्कुल जो दक्षिण का भाग है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। देखो क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है और हम पहले भी आपको बता चुके हैं बच्चों, ये वह क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार एग्जाम्स में आते रहे हैं और आगे जो है कमिंग आपके एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चन यहीं से जो है उथल पुथल करके आपसे पूछा जाएगा, ये हमारा दावा है। और हम बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ा कलेक्शन करने के बाद तब ये क्वेश्चन निकाल के लाते हैं बच्चों आपके लिए। और आपसे जब हम कहते हैं कि बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें भी आप जो है थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं देते हो। तो बच्चों यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है कम से कम इतना तो जरूर कर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है बच्चों क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार करने में। देखिए तो इसका जो हमारा आंसर होगा, यह देखना है कौन सा आंसर होगा, है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये किस द्वीप का अंग था, ये जम्बू द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप। इसके बारे में मैं आपसे पहले मैंने जो है पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जम्बू द्वीप का अंग होने के कारण ही सबसे पहले भारत का जो नाम था वो जम्बू द्वीप। और ये जम्बू द्वीप जो नाम रखा गया था ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग का नाम रखा गया था। उसके बाद इसका नामकरण किया गया आर्यव्रत, उसके बाद नामकरण किया जाता है भारतवर्ष
और उसके बाद जब ससानी वंश से जो ईरानी जो आते हैं इंडिया में, उन्होंने इसका नामकरण किया हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला जो ससानी वंश का जो व्यक्ति था, तो वो था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज जो पहले कभी भारत की यात्रा पर आया था सल्तनत काल के दौरान, तो उसने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान के नाम से जो है उसको जो है इंगित किया। और हिंदुस्तान नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो ईरानी थे वो सिंधु नदी को हिंदू नाम से जानते थे, और हिंदू नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। उसके बाद जैसे ही इंडिया के अंतर्गत जो है आपके जो है पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज आते हैं, आपके यूरोपियन आते हैं, उन यूरोपियनों ने भारत का नाम रखा इंडिया। वर्तमान में जो भारत का नाम है इंडिया। ठीक है, तो अब तक के 5 नामकरण भारत के किए जा चुके हैं। सबसे पहला नामकरण आपका जम्बूद्वीप, और सबसे बाद वाला जो नामकरण है अब वो इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, आप जो है आप हमें बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं और फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो घुमा फिरा करके उन्होंने पूछा है, तो किस नाम का, देखिए सर्वप्रथम इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है। देखो इंडिया की बात कर रहा है तो ग्रीक भाषा, ये किसका प्रयोग किसके लिए किया गया, किस भाषा के लिए किया? ग्रीक के लिए किया गया है। और यदि हम बात करें हिंदुस्तान शब्द की, तो हिंदुस्तान शब्द कहां से, वो कहां से आया? देखो यहां से फारसी से आया। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है इसने, ये रहा, देखिए निम्न द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10, ठीक है, तो 10 अंश के द्वारा पृथक किया जाता है, उसके बारे में पूछा है द्वीपों के युग्मों में से। ठीक है, देखिए 10 अंश का मतलब चैनल के बारे में पूछा है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये करता है किससे किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये याद रखना बच्चों, ये जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है क्या? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और याद रखना इसके साथ साथ जो क्वेश्चन ये दे दे, ऑप्शन में दे दे कि ये आपका जो है यहाँ पर आपको देगा दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पर देगा आपका जो है उत्तरी निकोबार। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन ये भी बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स में। और हम आपको बता दें, हम दावा करते हैं कि आप जो कमिंग एग्जाम आप देने जाओगे, हमारे जो वीडियोज हैं, जो नोट्स हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर देखिए, डंकन पास। अब डंकन पास के बारे में पूछा है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 में पूछा गया, स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया है ये। अब डंकन पास के बारे में पूछा है। अब डंकन पास देखिए दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के मध्य, या दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य, या फिर कार निकोबार एवं छोटा अंडमान के मध्य, या फिर उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के मध्य। देखिए इसके बारे में आपको बताना है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य, या फिर दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य। तो ये याद रखना आपको। तो ये जो डंकन पास पड़ता है, ये आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, एक 9 डिग्री चैनल होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जो 9 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है? जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। जी हाँ, मालदीव को अलग करता है किससे?
ये थोड़ा मालदीव नीचे होगा, लक्षद्वीप ऊपर जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, ये भी याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? ये क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के द्वारा, तो ये की गई थी सर रैडक्लिफ के द्वारा। जी हाँ, सर रैडक्लिफ के द्वारा। और कब की गई थी ये भी ध्यान रखना है, 1947 ईस्वी में। जी हाँ, 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था सर रैडक्लिफ के द्वारा। और इसके साथ साथ हम बता दें कि अफगानिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण जो किया गया था वो किया गया था आपका 1896 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सर डुरंड के द्वारा, और उसको इसीलिए डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो है जो आपका चाइना और इंडिया की जो सीमा है, ठीक है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है मैकमोहन रेखा के द्वारा, मैकमोहन रेखा। अब क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि मैकमोहन जो रेखा है वो भारत के कौन से राज्य और चाइना के बीच में है? तो मैकमोहन जो रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश और जो है चाइना के मध्य है। यदि मैं बात करूं ऊपर जो है उत्तराखंड से जो सीमा लगी हुई है चाइना की, उसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा हमारी लगी हुई है उसे कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इनके अपना जो है नोट्स बनाते रहो। इनको जो है यानी कि समझ लीजिए कि समुद्र से जो हम मोती निकाल के लाए हैं आपके लिए, समुद्र की गहराइयों से मोती निकाल के लाए हैं, इन्हें बहुत ही संजो करके आपको रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे पूछे जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि जो है कहां पूछा है। ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? और पूर्व की बात की है इसने पूर्व की बात की है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, ये होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश जो है सबसे लंबी जो है लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया के साथ, और इसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर। जी हाँ, 4096 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश इंडिया के साथ। और बांग्लादेश का एक अन्य नाम बता दें आपको, बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं, देखो तो यहाँ पर तो कौन सा हो गया आपका, ये इंडिया के बारे में पूछा है तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश यहाँ पर देखो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। याद रखना बच्चों, जब ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं होगा तो उसके बाद स्थान आएगा किसका? म्यांमार का। और म्यांमार का जो प्राचीन नाम है वो बर्मा, पहले बर्मा के नाम से इसे जाना जाता था। तो ऑप्शन में बांग्लादेश ना होने के बाद तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा म्यांमार यानी कि बर्मा। और सबसे कम बाउंड्रीज बात करें, सबसे कम लैंड बाउंड्रीज जो है किसके साथ है? वो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लैंड बाउंड्रीज किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान। और कितनी है ये भी ध्यान रखना, अफगानिस्तान के साथ जो है ये 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है इंडिया अफगानिस्तान के साथ। जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें आपको जो है मात्र 96 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन जो अपडेटेड बुक्स हैं उनमें ये 106 किलोमीटर। अब इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा समझ लीजिए, इसमें आप देख लीजिए ये रहा आपका त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा तीन ओर से जो है घिरा हुआ है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश की बाउंड्री शेयर हो रही है इंडिया के साथ। देखिए ये बांग्लादेश की बाउंड्री, ठीक है, ये बांग्लादेश की। और यहाँ पर देखिए ये आपको जो है म्यांमार यानी कि बर्मा की बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर हो रही है, ठीक है। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो इंडिया के, वो सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ थोड़ा सा ऊपर होगा, ये कटा हुआ है यहाँ से मैप, तो ऊपर यहाँ अफगानिस्तान होगा, और अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया बाउंड्री शेयर कर रहा है वो मात्र 106 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बच्चों बहुत ही मेहनत लगती है क्वेश्चन तैयार करने में, बहुत ही मेहनत लगती है। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इन क्वेश्चंस की आप जो है अपनी सीरीज तैयार कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए, और एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा। और जब आप एग्जाम दे करके आओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ जो बताया था बीके चौधरी ने वास्तव में वो फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अब बात आ गई मैकमोहन रेखा की, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं, जो पेपर सेट करते हैं वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहां भी निकाला है उन्होंने, क्या क्वेश्चन निकाला है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो आ गया वही क्वेश्चन, भाई मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो उत्तरी सीमा किसकी? ये रही अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है मैकमोहन रेखा। अब एक क्वेश्चन और आता है, जो उत्तराखंड में जो चाइना के साथ हमारा जो हिस्सा जो लगा हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है एक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, एक्साई चीन। और वहीं पर जो लाइन खींची है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उस क्षेत्र को वहां पर धोला पानी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, धोला पानी के नाम से जाना जाता है किसको? एक्साई चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देख लीजिए, तो सभी जानते हैं, इंडिया का मैप हम सभी को जो है समझा चुके हैं, उससे आपको रूबरू करा चुके हैं। देखिए तो किसके साथ नहीं लगती? भूटान के साथ तो लगती है, और पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है। किसकी बात कर रहा है? भारत के साथ। किस देश के साथ नहीं लगती है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ये लैंड बाउंड्रीज की बात कर रहा है, थोड़ा समझना है आपको। ये लैंड बाउंड्रीज की बात कर रहा है, जलीय सीमा की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे जो भारत है उसकी जलीय सीमा भी दो देशों के साथ लगती है, वो श्रीलंका और मालदीव के साथ। लेकिन यहाँ पे इसने जो बात की है वो लैंड बाउंड्रीज की बात की है, तो वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। श्रीलंका के साथ क्या बनाता है? जलीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। और इस बात का इसने यहाँ पर कोई एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो जलीय सीमा के बारे में पूछा है या फिर जो है लैंड बाउंड्रीज के बारे में पूछा है, स्थलीय सीमा के बारे में पूछा है। तो इसमें हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका एक भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत, देखो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन को बच्चे हमें कमेंट में बता सकते हैं
ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं। केवल 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। सबसे पहले हम बात करें महाद्वीप होता क्या है। एक पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग, जो टुकड़ा है पृथ्वी का, उसका एक स्थल का बहुत बड़ा भाग, स्थल का एक बहुत बड़ा भाग जो चारों ओर से समुद्र से या सागर से या जल से घिरा हुआ होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत जो है महाद्वीप तो नहीं है, इसमें कुछ और देश मिल जाते हैं, 4 देश और ऐड होकर के इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। और ये दक्षिणी एशिया का एक भाग है, एशिया का दक्षिणी भाग है भारत। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, हमने आपको बताया था। पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और एक देश और बताया था आपको, भूटान, भूटान भी आता है, और एक भारत हो गया। 5 देश आते हैं मात्र भारतीय उपमहाद्वीप में। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देखिए, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भाई भारत स्थान तो भारत का ही था, लेकिन जो है चाइना ने कब्जा किया हुआ है। और क्या है वो, जो मैं आपको बता चुका हूं, एक्साई चीन है ना, एक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है ना। तो कहां पर है सियाचिन ग्लेशियर? देख लीजिए, ऑप्शन में कहीं सियाचिन ग्लेशियर नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर जो है बर्फ जमी रहती है, 12 महीने बर्फ जमी रहती है, और यहाँ पर मॉस और लाइकेन जैसी वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। लद्दाख से लगा हुआ क्षेत्र है सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है? तो बात आ गई वही, तो क्या कहलाता है? इसमें कुछ उत्तराखंड का हिस्सा है और कुछ जम्मू कश्मीर का। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है एक्साई चीन। क्या कहा जाता है? एक्साई चीन। एक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? अब जिसने जो है इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ा है, हमारी पहली क्लास में उसको अच्छे समझा है, वो तुरंत पलक झपकते ही इसका आंसर दे देगा। तो इसका जो आंसर है कौन सा है वो देखिए, क्या रामेश्वरम है, क्या इंदिरा पॉइंट है, या इंद्राकोल है, या कैप कैमोरिन है? अब देखो 2 पॉइंट दिए हुए, इनमें ध्यान रखना, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इंदिरा पॉइंट, इंद्राकोल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्राकोल कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, भारत का उत्तरतम बिंदु है ना। जो इंद्राकोल है भारत का उत्तरतम बिंदु। अब इन 2 में देखना है कौन सा है भाई, इंदिरा पॉइंट है या कैप कैमोरिन है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, यदि इंदिरा पॉइंट आपका ऑप्शन में नहीं होता है, उसके बाद फिर आपका आंसर होगा कैप कैमोरिन। उसके बाद आपका आंसर होगा कैप कैमोरिन, क्योंकि कैप कैमोरिन क्या है? कन्याकुमारी का जो प्राचीन नाम है वो कैप कैमोरिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है देखना है।
है ना। तो इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में के यहाँ पर श्रीलंका और तमिलनाडु यानी कि श्रीलंका और भारत के मध्य है, श्रीलंका और भारत के मध्य में जो स्थित है वो क्या है, वो है आपका रामेश्वरम द्वीप। जो रामेश्वरम द्वीप यही है जिसको हम जो है पुराणों में राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसको पुराणों में राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये सतत नहीं है, कहीं पर कटा फटा है, ठीक है। तो जो है ये किस किस के मध्य है, रामेश्वरम जो है श्रीलंका और भारत के मध्य है। भारत की जगह ऑप्शन में तमिलनाडु रख दे तो श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य आंसर सही होगा। अब इसमें इसने पूछा है कि इसको कौन अलग करता है। भाई ये आपका रामेश्वर द्वीप और जो है श्रीलंका को कौन अलग करेगा, तो ये करते हैं आपको जो है पाक जल संधि। जी हाँ, पाक जल संधि, पाक जल संधि रामेश्वरम और किसको अलग करती है, रामेश्वरम और श्रीलंका को अलग करती है। चलो अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे से जो है मंथन करके इन क्वेश्चंस का हमने जो है कलेक्शन तैयार किया है। सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है सभी जानते हैं, तो कहाँ पर स्थित है, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यदि इनको अलग अलग कर दिया जाए तो सही आंसर होगा आपका निकोबार। और निकोबार का भी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है, ये जो स्थित है ये आपका 6.4 डिग्री एन पर स्थित है। 6.4 डिग्री एन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है सभी बच्चे अच्छे से इनको जो है अपना पेपर प्रिपेयर कर लेंगे और जो कमिंग एग्जाम है आपका उसमें यही से क्वेश्चन आपके बन करके आएंगे। और बच्चों आप सभी से हम फिर से बोल रहे हैं, बार बार आपको यही बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत समय लगता है क्वेश्चंस के मंथन करने में, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा लगे कि हाँ बच्चे हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे हम जो है आपके लिए पूरी रात पूरे दिन लग करके मंथन करके ये इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।